दोस्तों, पाकिस्तान जिसके पास खुद के पास खाने को कुछ नहीं है, वो अब भारत का मुकाबला कर रहा है और एक्सपायर्ड चीजें श्रीलंका को भेज रहा है, क्योंकि श्रीलंका में इस टाइम पे बाढ़ के हालात हैं। तो इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ सूद सर हैं कि असली में उसका एजेंडा क्या है पाकिस्तान का। क्यों वो ऐसा कर रहा है? क्या वो श्रीलंका के लोगों को और मारना चाहता है, या फिर वो किसी चीज का बदला ले रहा है? तो सूद सर, नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के पॉडकास्ट में। नमस्कार जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सूद सर, पाकिस्तान ये क्यों कर रहा है? पहले भी इस तरीके की चीजें की हैं जिसमें वो एक्सपोज हो चुका है। एक्सपायर्ड चीजें देनी हो, राशन पानी रोकना हो, जो खुद के पास जिसके पास राशन पानी नहीं है वो श्रीलंका को भेज रहे। इसके पीछे एजेंडा क्या है इनका? देखिए, उसकी बात श्रीलंका की बात तो बाद में करेंगे। पहले बता दें, जब पाकिस्तान में फ्लड्स आए थे तो उस टाइम पे बहुत सी कंट्री ने पाकिस्तान का सामान भेजा और टर्की ने भी सामान भेजा था। लेकिन जब टर्की के अंदर भूकंप आ गया तो पाकिस्तान, जब इंडिया ने वहां पे सामान भेजने की बात की कि हम यहाँ सामान भेजना चाहते हैं, और पाकिस्तान से कहा जी हमें अपनी एयर स्पेस दे, तो पाकिस्तान ने अपनी एयर स्पेस देने से बंद कर दिया। जबकि हम मुस्लिम कंट्री को सामान दे रहे थे, तब इंडिया ने टर्की में सामान भेजा और पाकिस्तान ने हमारी नकल करते हुए उन्होंने भी सामान भेजा। उस टाइम पे जो शहबाज शरीफ थे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, ने कहा टर्की के अंदर आऊंगा, लेकिन टर्की ने कहा जी आप मत आइए, आपकी जरूरत नहीं है, हम आपको देखेंगे कि अपनी कंट्री को देखें, हमारे प्रेसिडेंट के पास टाइम नहीं है आपसे बात करने का, या हमारे लीडर्स की बात नहीं है। तो उस टाइम पे पाकिस्तान ने उनको एड भेजी। जब टर्की ने उस एड को खोला तो टर्की ने देखा कि वही सामान जो टर्की ने पाकिस्तान में दिया था वही उनको दे दिया। तो पाकिस्तान की इतनी खिल्ली उड़ी कि पाकिस्तान का इतना मजाक उड़ा कि पाकिस्तान अपनी गर्दन छुपाने की उनको जगह नहीं मिली थी। देखिए, पाकिस्तान श्रीलंका के अंदर काफी देर घुसने की कोशिश कर रहा था। अब पाकिस्तान ने एक्चुअली क्या था कि पाकिस्तान ने कहा श्रीलंका के अंदर सामान भेजूंगा, क्योंकि इंडिया ने बहुत ज्यादा एड भेजी है श्रीलंका के अंदर। तो पाकिस्तान ने इंडिया से आके कि अपनी एयर स्पेस दे दो, और पाकिस्तान को था कि इंडिया उसको एयर स्पेस नहीं देगा। लेकिन इंडिया ने 4 घंटे के अंदर उनको परमिशन दे दी, और पाकिस्तान ने कहता है सामान भेजा तो सड़ा गला सामान भेज दिया, क्योंकि पाकिस्तान के पास तो कुछ है ही नहीं। जो अच्छा सामान होता है वो तो पाकिस्तान के लोग खुद ही खा जाते हैं, पाकिस्तान की आर्मी खा जाती है। इससे भी पाकिस्तान की बहुत इंसल्ट हो रही है पूरे इंटरनेशनल के अंदर। देखिए, मेन बात क्या है कि कुछ साल पहले श्रीलंका के अंदर एक ब्लास्ट हुआ था। एक उनके जो टेम्प आपके जो चर्च है वहां पे ब्लास्ट हुआ था, और उसका पर्पस था कि वहां पे टूरिस्ट को जाना बंद कर दिया जाए। तो उस टाइम पे जो ब्लास्ट किया था वो पाकिस्तान के टेररिस्टों ने किया था। पाकिस्तान से टेररिस्ट गए थे जिन्होंने ब्लास्ट किया था, तो उसके बाद पाकिस्तान श्रीलंका के रिलेशन खराब हो गए थे। एक बार श्रीलंका की टीम गई थी पाकिस्तान के अंदर मैच खेलने के लिए, क्रिकेट टीम गई थी। तो उस टाइम पे टेररिस्टों ने अटैक कर दिया श्रीलंका टीम के ऊपर अंदर ऊपर। तो यहाँ के जो क्रिकेटर थे बाल बाल बचे, क्योंकि श्रीलंका को भी पैसे चाहिए, पाकिस्तान को पैसे चाहिए। फिर एक बार इमरान खान गए थे श्रीलंका के अंदर अपना यहाँ पे प्रेजेंस दिखाने के लिए। तो उस टाइम पे उन्होंने पार्लियामेंट को एड्रेस करना था श्रीलंका के। तो इंडिया ने श्रीलंका पे कहा कि इनको यहाँ पे एड्रेस मत करने दो, क्योंकि यहाँ पे बात करेंगे कश्मीर की। तो श्रीलंका ने इमरान खान को एड्रेस करने से मना कर दिया कि आप यहाँ पे एड्रेस नहीं करेंगे हमारे पार्लियामेंट को। देखिए, एक्चुअली क्या है कि श्रीलंका पड़ता है हमारे बैकयार्ड पे, और पाकिस्तान वहां पे घुसने की कोशिश करता है, और इंडिया पसंद नहीं करता कि आप हमारे बैकयार्ड पे जाकर के हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करो। देखिए, जब श्रीलंका के अंदर क्राइसिस आए थे, यानी कि उससे जब यहाँ पे बहुत खराब हालत हो गई श्रीलंका की इकोनॉमी की, तो चाइना ने मदद नहीं की। चाइना ने इनको क्राइसिस के अंदर डाला, क्योंकि जो लोन दिया चाइना ने उसका इंटरेस्ट इतना ज्यादा था कि श्रीलंका रीपे नहीं कर पाया, और श्रीलंका की इकोनॉमी टोटली डूब गई। तो उस टाइम शॉर्टेज हो गई वहां पे चीज की, और उनके प्रेसिडेंट से उसको भागना पड़ा श्रीलंका छोड़ के। तो उस टाइम पे इंडिया साथ खड़ा हो श्रीलंका के। हमने उनको शुगर भेजी, हमने उनको राइस भेजा, हमने उनको आटा भेजा, और हमने साथ में उनको भेजे बहुत सी चीजें, पेट्रोल भी दिया हमने उनको लोन पे, और लोन भी दिया उनको, पैसे भी दिए श्रीलंका की इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करने के लिए। तो इंडिया हमेशा श्रीलंका की मदद करता रहा। एक्चुअली इंडिया की एक पॉलिसी है, इवन सी के अंदर जो कंट्रीज हैं वहां पे कोई प्रॉब्लम हो, चाहे मालदीव हो, चाहे मॉरिशस हो, चाहे सेशल्स हो, चाहे आपका इंडोनेशिया हो, श्रीलंका हो, वहां पे जब भी कोई प्रॉब्लम होती है तो हमारी नेवी वहां पहुंच जाती है। आपने देखा होगा कि जब अरब सागर के अंदर अटैक किए जा रहे थे कुछ मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा शिप्स के ऊपर, तो उस टाइम पे सिर्फ इंडियन नेवी एक्टिव थी। यूएस भी भाग गया, चाइना भी भाग गया, लेकिन इंडिया वहां खड़ा रहा, और इंडिया ने जो शिप्स को किडनैप किया गया था उनको भी लौटा करके वापस कर दिया जिस कंट्री के थे। लेकिन जब 2004 में सुनामी आई थी तो इंडिया के वारशिप पहुंच गए थे आपके इंडोनेशिया के बाली आइलैंड पे, और उस टाइम पे यूएस भी हैरान हो गया कि आप कैसे पहुंच गए। तो इंडिया की जो टीम थी उसको बुलाया गया यूएस के अंदर, और उन्होंने बताया कि हम कैसे पहुंच गए। हमारी एक नेवल बेस है लक्षद्वीप अंडमान निकोबार आइलैंड पे, और वो जो नजदीक है आपके इंडोनेशिया के, वहां से पहुंच गए।
तो उसके बाद यूएस ने हमारे साथ एग्रीमेंट साइन किया कि एक्सरसाइज करनी शुरू कर दी इंडिया के साथ, और तभी तो क्वाड बना चाइना को काउंटर करने के लिए। लेकिन ट्रंप ने सारा का सारा गंडगोल कर दिया, सारा का सारा चीज को बर्बाद कर दिया। इवन हम फिजी तक पहुंच जाते हैं। फिजी जो ऑस्ट्रेलिया के नजदीक है, न्यूजीलैंड के नजदीक है, वहां पे इंडिया पहुंचता है उनकी मदद करने के लिए। तो इंडिया की जो पॉलिसी है हेल्प करने की, वो आज से नहीं है, हमेशा से। जब तालिबान आई थी पावर में, तो उनको उनके लोगों को जरूरत थी मेडिसिन की, उनको जरूरत थी वीट की, तो इंडिया ने 40,000 टन की वीट भेजने की बात की, हम यहाँ भेजेंगे। लेकिन हमने पाकिस्तान से कहा कि हमें रास्ता दे दो भेजने का। पाकिस्तान ने हमको रास्ता नहीं दिया, लैंड का रूट नहीं दिया, क्योंकि पाकिस्तान ने 1948 से लैंड रूट को बंद कर दिया इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में ट्रेड करने के लिए। तो उस टाइम पे इंडिया ने काफी प्रेशर डाला, लेकिन किसी का काम नहीं हुआ। तो इंडिया ने कोई बात नहीं, हम अपना सामान भेज देंगे बाई एयर थ्रू ईरान चाबार पोर्ट। तब तालिबान ने पाकिस्तान में प्रेशर डाला तो पाकिस्तान मान गया। फिर कहते हमारे अपने शिप्स जाएंगे सामान लेकर के, वो हमारे ट्रक्स जाएंगे। इंडिया ने कहा तुम्हारे ट्रक नहीं जाएंगे, ट्रक हमारे जाएंगे। पाकिस्तान का कहता ट्रक भी हमारे जाएंगे, फ्लैग भी हमारा जाएगा। तब तालिबान बीच में आ गई। अल्टीमेटली अफगानी ट्रक आए, उन पे सामान लोड किया और अफगानिस्तान को दिया गया। पाकिस्तान, और इसकी वजह से कम 8 महीने तक सामान लेट हो गया। उसके बाद इंडिया ने अफगानिस्तान के अंदर बहुत सी मेडिसिन भेजी, वो भी भेजी ईरान के रास्ते। तो पाकिस्तान तो ड्रामे करता है, पाकिस्तान करता कुछ नहीं, हेल्प किसी की नहीं करता। पाकिस्तान सिर्फ एक ड्रामा करने की बात करता है, बाकी पाकिस्तान कुछ नहीं करता। इंडिया रियली मदद करता है। जब सीरिया में फ्लड, जब वहां पे भूकंप आए थे, तो इंडिया ने सीरिया के अंदर भी सामान भेजा, टर्की के अंदर भेजा। कौन सी कंट्री ऐसी वर्ल्ड के अंदर जहां पे इंडिया ने सामान नहीं भेजा? क्योंकि हमारी पॉलिसी इस टाइप की है। लेकिन पाकिस्तान तो कहीं भेजता ही नहीं है। पाकिस्तान के पास जो सामान भेजता है उसको भी अपने लोगों को नहीं बांटता। अच्छा, हाँ, ये आपने बताया था कि अफगानिस्तान जब तालिबान भी भेजा जा रहा था उसमें से भी बहुत सारा सामान खा गए थे। अब ये सामान जो भेज रहे हैं, सबसे पहली बात ये आती है सूद सर यहाँ पे कि चावल है इनका, वो कई कंट्रीज ने रिजेक्ट कर दिया है। और अभी परसों की बात है, जो यूरोपियन यूनियन है, उन्होंने भी पाकिस्तान की सब्जियां और फ्रूट लेने से मना कर दिया, क्योंकि उनमें बहुत सारे पेस्टिसाइड्स मिले हैं कि इनको जल्दी पकाने के लिए इनमें चीजें डाली जाती हैं। अफगानिस्तान ने पहले ही मना कर दिया था कि वो पाकिस्तान से नहीं लेंगे, क्योंकि अफगानिस्तान में काफी लोग बीमार हो रहे थे। तो चावल इनका खराब निकल रहा है, सब्जियां इनकी खराब निकल रही। तो इन्होंने भेजा क्या है सूद सर? अगर ये इसी तरीके की चीजें भेजेंगे एक तरीके से, तो उन लोगों को मारने का काम कर रहे हैं। मारने का काम कर रहे हैं, लेकिन वर्ल्ड को दिखाना है ना, बहुत कुछ भेज रहे हैं। उनको लगता है कि ये छोटी कंट्री है, ये चेक नहीं करेगी। देखिए, पाकिस्तान की पॉलिसी अलग है। पाकिस्तान की पॉलिसी है टेररिज्म की, टेररिज्म फैलाता है, लोगों को मारता है। क्योंकि श्रीलंका एक बुद्धिस्ट कंट्री है, वहां पे उनको कोई प्यार नहीं है उससे। जब ये मुस्लिम कंट्री को हेल्प नहीं करते तो श्रीलंका की हेल्प क्यों करेंगे? देखिए, अगर इंडिया की बात करें, इंडिया की इकोनॉमी इस टाइम पे बूम कर रही है, और पाकिस्तान की इकोनॉमी टोटली डिस्ट्रॉय हो चुकी है। पाकिस्तान के अंदर देखिए, आपने यूरोपियन यूनियन की बात की, मैं आपको बता दूं कि फिनलैंड एक कंट्री है जो सबसे खुशहाल कंट्री है। उसने अपनी मिशन पाकिस्तान के अंदर बंद कर दी। क्यों बंद कर दी? वो कहा जी हम पाकिस्तान के साथ ना तो बिजनेस कर पाते हैं, ना या ट्रेड कर पाते हैं, ना हम यहाँ कोई काम कर पाते हैं, तो क्यों यहाँ पैसा खर्चें। तो उन्होंने पाकिस्तान के अंदर, अफगानिस्तान के अंदर और म्यांमार के अंदर अपनी एम्बेसीज को बंद कर दिया। अफगानिस्तान के अंदर तालिबान की गवर्नमेंट है, इसलिए बंद कर दिया। लेकिन म्यांमार के अंदर एक सिविल वार लाइक सिचुएशन है, वहां पर लड़ाई चल रही है, इसलिए बंद कर दिया। लेकिन पाकिस्तान के अंदर उन्होंने इसलिए बंद कर दिया कि पाकिस्तान ना तो बिजनेस कर पाता है, ना ट्रेड कर पाता है, और उनका इसको छोड़ करके हम इंडिया के अंदर बिजनेस करेंगे, वहां पे अपनी एम्बेसी को स्ट्रेंथन करेंगे। उसके बाद और कुछ कंट्रियां वर्ल्ड की जो स्पेशली वेस्ट की, जो अपना बिजनेस और ट्रेड, अपनी एम्बेसीज बंद करना चाहते हैं पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान की हालत को देखते हुए, पाकिस्तान के सिचुएशन को देखते हुए, जहां उनके प्राइम मिनिस्टर को जेल में डाल दिया जाता है। एक नहीं, कई प्राइम मिनिस्टर को जेल में डाल दिया, और उनको मार भी दिया जाता है बाद में। इमरान खान की भी आजकल बात चल रही है, मार दिया नहीं मार दिया। लेकिन साथ में शहबाज शरीफ जो उनके प्राइम मिनिस्टर भाग गए इस सिचुएशन के अंदर, जब पाकिस्तान के अंदर हालात खराब है। आप देखिए, जुल्फिकार अली भुट्टो को भी यहाँ पे जुडिशली मर्डर कर दिया था उनका, जब वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे, और वो भी गलत तरीके से मर्डर किया, यानी कि जबरदस्ती उनके ऊपर इल्जाम लगा के मर्डर कर दिया। तो पाकिस्तान के अंदर कोई रहना नहीं चाहता। देख, एक बार यहाँ पे फ्रेंच एम्बेसी थी, वहां पे भी अटैक करने की बात थी, तो फ्रेंच ने अपने एम्बेसडर और स्टाफ को बुला लिया था पाकिस्तान से, और पाकिस्तान के अंदर आज कोई रहना नहीं चाहता। पाकिस्तानी खुद छोड़ना चाहते हैं पाकिस्तान को, सिर्फ रहना चाहते हैं मुनीर और शहबाज शरीफ।
तो मतलब जो प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश की जा रही थी, जैसे ऑपरेशन सिंदूर पे फैलाया था पाकिस्तान ने कि भारत अपना एयर स्पेस नहीं दे रहा है, और जिस तरीके से एड दिखा के ये कोशिश कर रहा था कि हम मानवता के लिए भी काम करते हैं, वो पूरी तरीके से एक्सपोज हो गए हैं जब उनका जो बताया जा रहा है कि एक्सपायर्ड सामान भेजा। हमने तो जाके देखा नहीं है, लेकिन एक्सपायर्ड सामान बताया जा रहा है, सोशल मीडिया पे चारों तरफ यही चल रहा है। तो इससे खुद ब खुद पाकिस्तान एक्सपोज होगा, और श्रीलंका जो भारत के करीब है, होपफुली वो वहां पे अपना प्रोपेगेंडा उनको चलाने के लिए नहीं देगा। तो दर्शकों से भी पूछना चाहेंगे उन लोगों का क्या सोचना है कि क्या पाकिस्तान की एड उससे कुछ कुछ फायदा होगा या नहीं होगा। कमेंट सेक्शन में लिखिए, और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें सब लोगों के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद सूद सर आने के लिए, सारी जानकारी देने के लिए आपका। जय हिंद जय भारत। जय हिंद जय भारत।